मैं बोली हम बहने आई हैं, आज हमारी मेन पूजा है बासीड़ा की पूजा। आपने भी प्रसाद खाया होगा बासीड़ा का, सारा छोड़ के हमने आना पड़ेगा। भाई जी बोले आप चलो, बीमार है, सारा दिन कंप्लेंट मेरा करो, वहाँ चलो। आज तो गिनी चुनी आई है सारी, तो हमारे को आने की जरूरत। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट बहन जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी पोती का गड्ढे के अंदर आकर के ये 2 मिनट तक घर पर। एक मिनट आगे आओ जी, एक मिनट इनसे पूछो। सेक्टर 14 की हालत है, कहीं चले जाओ, सेक्टर 13 में चले जाओ। सफाई के लिए बहन जी कूड़ा उठाने के लिए कितने दिन में आ रहे हैं आप बता दो सर को। सड़क और पाड़ के लिए गिरवाल साहब एक मिनट, कूड़ा उठाने के लिए कितने दिन में आ रहे हैं? हो जाता है, गली की सफाई करें, गली के कूड़ा उठाए। सर 12 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 26 कर्मचारी चाहिए सेक्टर 13 में। ये देखो ये गाड़ियाँ अब 1 तारीख से आ रही है। कौन सी 1 तारीख से? नहीं आ रही, हमारे पास नहीं आ रही कोई, नहीं आती भाई। 1 मिनट बात सुनो। सिविल लाइन थाने के बिल्कुल बैक में ब्रेक हमारा, और वहाँ कोई नहीं आता है। आंटी जो बात कर रहे हो मेरी 1 मिनट के लिए सुनो, बताओ बताइए। मैं यही कह रहा हूँ, 1 तारीख से हमारा डोर टू डोर का नया टेंडर हुआ है, उसमें आपके वार्ड की गाड़ियाँ बढ़ा दी जी। कब से बढ़ाएंगे? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से बढ़ाएंगे। 1 अप्रैल से बढ़ाएंगे हमारे से। अभी मत पूछो, बाद में पूछो जब आ जाए। सर जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ये त्योहारी लेने तो दूसरे दिन से वर्क ऑर्डर दे दिया है, 1 तारीख से कमिश्नर साहब को। हर सारी जगह नहीं अच्छी चाय पिलावे बेचारे बीच में। ऐसा है जी, आप खुद सर्वे करो, पता तभी चलेगा कि भी हमारी प्रॉब्लम सही है कि नहीं है। ऐसा है जी, मैं बताऊं सर, 25 साल से इतनी परेशान है, निगम में धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई सर नहीं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक्चुअल बात रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। इस टाइम सेक्टर 13 में आज ही कर, इनके साथ जाओ, इनका किसी हमारे साथ हमारे ले लो नंबर, लो मेरे लो। लड़के के फ्रैक्चर हो गया है क्या? डेली सर जी अभी बारिश हो रही है, इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्या बताएं, इतने मच्छर हो जाए सड़ी से। पब्लिक हेल्थ वाले को बुलाओ। हमारे घर से भी ऐसा कहीं कर सकते हैं कि सेक्टर 13 वार्ड 14 एएमसी थोड़ा सा मेरा नंबर ले लो आप, उसके पीछे बैक साइड में। मेरा नंबर ले लो, हेल्थ को बुलवा दो एसएचओ साहब। 903 ये हमारे ब्लॉक के प्रधान है। एसएचओ साहब 44 पब्लिक हेल्थ वालों को बुलाओ। 44 पब्लिक हेल्थ वालों को, 922। पब्लिक हेल्थ वाले, ये सीवरेज वाले आए हुए हैं। मुकेश अच्छा, ये प्रधान। हमारा मेरे को आज तुम दिखाओ कितना बढ़िया। आप हमारे साथ चलो, हम आपको दिखाते हैं सारी व्यवस्था कैसे चल रहा है। सीएसओ साहब का कर्मचारी कम है, कर्मचारी कम है सर। मेरी बात सुनो, मैं लिखवा दिया। अभी ज्वाइन किया ना आपने, मैं अमित ग्रोवर पार्षद। मैं आपको स्थिति बताता हूँ क्या है। क्या इस टाइम सेक्टर वार्ड नंबर 13 में 14 11 कर्मचारी काम कर रहे हैं, सेक्टर 13 है। ठीक है, सेक्टर 13 में 11 काम कर रहे हैं, 26 की जरूरत है। या बढ़ाओगे तभी व्यवस्था सुधरेगी। दूसरा सेक्टर 13 है, वार्ड नंबर 14 है। ऐसा सर लड़ नहीं रहा मैं, सफाई व्यवस्था बदतर है शहर के अंदर। विजयनगर से, शांति नगर से, सेक्टर 13 से, नौगढ़ से, आजाद नगर, सब लोग आए हुए हैं। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं। इस समय हिसार नगर निगम के अंदर एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया, जहां पर शहर की जनता इस समय इकट्ठा होकर आ चुकी है। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अपनी समस्याएं इतनी हो चुकी लोगों की कि लोग अपनी समस्याएं उंगलियों पर गिनवाते हुए घर से निकल पड़े थे और भूल चुके थे कि कहां पर जाने पर नगर निगम सही ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। सो बातचीत कर लेता हूं क्या कुछ पूरा माजरा है। और पार्षद अमित ग्रोवर फिलहाल मौके पर मौजूद है, जो उसकी मीटिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं नहीं दिखते आमतौर पर। सो करते हैं बातचीत, क्या कुछ मुद्दे शहरवासियों को, क्या इतनी तकलीफ हो गई कि सभी के सभी शहरवासियों को इकट्ठा होकर आना पड़ा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप जब भी आते हो जन सलाह लेकर आते हो नगर निगम के अंदर, आप सारी लेडीज इधर आ दो। आप जब भी आते हो नगर निगम के अंदर जन सलाह लेकर आते हो, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जब हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती ना, ये जो मीटिंग हो रही है 3-3 दिन की, ये सिर्फ मटर पनीर खाने के लिए हो रही है। गुलाब जामुन, लास्ट में गुलाब जामुन खाने के लिए हो रही है। 3 दिन उसका बिल बिठाया जाएगा, खाया जाएगा, मौज ली जाएगी एसी की। जनता के काम नहीं हो रहे, सिर्फ ढकोसला होता है। अखबारों में लिख दिया जाता है, आज इस अधिकारी को ये कह दिया, वो कह दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। आज ये माताएं बहनें ये पहुंची हुई हैं, ये परेशान होकर पहुंची हैं। इनको कोई घर से निमंत्रण देके नहीं बुलाया इनको, सिर्फ एक मैसेज डाला गया था कि ये समस्या है, इस समस्या के लिए समाधान चाहते हो तो अपन चलते हैं इकट्ठे होकर के। ये इतनी संख्या में पहुंच गई, अभी और भी लोग आ रहे हैं, और भी महिलाएं आ रही है पूरे शहर से। आप हाउस की मीटिंग में बैठते क्यों नहीं खुद? क्या आपको मटर पनीर पसंद है या फिर नहीं? हाउस की मीटिंग में पिछले 3.5 साल से बैठा हूँ, 4 साल हो गए, आज 4.25 साल हो गए मैं पार्षद बने हुए। 3.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। जब अशोक गर्ग जी थे माननीय, उन्होंने मेरे काम किए, वार्ड के, शहर के काम किए, तब तक काम भी होते थे, इम्प्लीमेंट भी होता था। लेकिन जब से वो बदले हैं, उसके बाद
में राजनीति शुरू हो गई यहाँ पर, हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था अभी ये बताएंगी माता मैंने, इसमें विजयनगर से भी लेडीज़ आई हुई हैं, वार्ड नंबर 4 से, मीलगेट से भी आई हुई हैं, सेक्टर 13 से भी आई हुई हैं, ये जो सब लोग हैं पूरे संतनगर से भी आए हुए हैं। पूरे शहर के प्रतिनिधि बुलाए हैं हमने, सिर्फ 3-3 चाचा हर मोहल्ले से, हर वार्ड से, ताकि हम एक चीज़ रख सकें, अधिकारियों से जवाब मांग सकें। तो करते हैं बातचीत। फिलहाल महिला मंडल मौजूद है। नमस्कार जी, हाँ नमस्ते जी। कौन सा इलाका है जी? मैं 632 नंबर से आई हूँ, 13 सेक्टर से। 13 से? हाँ जी, कांता सोनी। समस्या मेन तो कचरे की है जी। झाड़ू पोछा घर में कर लिया और कचरा पड़े सीढ़ियों के नीचे 10-10 दिन तक बसे जाए। तो आरी लेने सबसे पहला आ जाए। और इतनी गाँव बराबर में प्लाट खाली पे 20-20 गाँव है। रात में 1-1 बजे तक बैठे, 5 बजे आकर मोटरसाइकिल पर उनको मारते ले जाते खूब जोर से। और दूसरी कुत्तों की है, सारी रात आपस में ग्रुप इतने इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहे हैं। मैडम एक सवाल था जी। हाँ जी। नगर निगम दावा करते हैं कि घर घर गली गली में गाड़ियां जाती है कचरा उठाने के लिए। हाँ बिल्कुल गलत है जी। हमारा घर का तो आती को नहीं, अगर आती ना गायों की देख लो आप, अगर आती तो हम ना घर छोड़ के काम छोड़ के आज बासीड़ा की धोखला की है। माता की पूजा होती है, इस दिन हम घर से बाहर नहीं जाती है ना, प्रसाद खाते हैं, पड़ोस में भी बांटते हैं, वो पूरा छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ। मंदिर में भी पूजा छोड़ के आए। सेक्टर 13 से ही आए हैं जी। सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं उठता है। 1-1 महीने तक नहीं आते थे पीछे, तो अब थोड़ा बहुत आने लगे हैं, लेकिन घर का कूड़े के लिए भी नहीं आते और बाहर के कूड़े के लिए भी नहीं आते। आपका घर है क्या लगता है सेक्टर जैसा माहौल है पूरा? नहीं जी, सेक्टर जैसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी हमारी ये। बल्कि आप किस मोहल्ले से आए हो जी? सर विजयनगर से आए हैं हम। विजयनगर से? हाँ जी, विजयनगर में सर सीवरेज की समस्या बिल्कुल ब्लॉक है। हमने कई बार कंप्लेन दे चुके हैं सचिव को, सिर्फ अब कई बार धरना देने के बाद तब सफाई मसा हुई है। उसके बाद ढक्कन की बात हुई, जीटी लगाने की कोई वो नहीं हुआ है। कूड़े वाली आती है, मंथली दे तो हमारा कूड़ा डलवाया जाएगा बेल बजा के, अदरवाइज कोई कूड़ा नहीं डलवाया जाएगा। एक छोटा सा सवाल था जी आप लोगों से। आपके मंत्री है डॉक्टर कमल गुप्ता जी, कभी उन्होंने निरीक्षण किया इलाकों का? बिल्कुल भी नहीं किया, कोई आया ही नहीं हमारे यहाँ पर, देखते ही नहीं। 1 जनवरी 2022 को डॉक्टर कमल गुप्ता ने ये भाषण किया था रेस्ट हाउस के अंदर कि भी शहर से आवारा पशु जो है मुक्त हो जाएंगे, जितने भी शहर के अंदर गड्ढे हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी और हर डिपार्टमेंट के अंदर काम सुचारू रूप से होगा। आप ये बताओ कि कौन सा काम सुचारू हो रहा है और कितने आवारा पशु पकड़े गए? जो घर घर विकास हो रहा है, कहाँ का विकास हो रहा है जी? सारे नेता झूठ बोलते हैं, कौन सा झूठ सच बोलता है? आपको ये देखो, ये सेक्टर 14 के अंदर है, ये मेरी पोती जो ना गड्ढे के अंदर गिर गई थी, उसका सेक्टर 14 के अंदर ये हाल देखो। आप सेक्टर 13 में चले जाओ, सेक्टर 14 में चले जाओ, गड्ढे से गड्ढे हर जगह। कहाँ गया जी सेक्टर 4 साल का बजट? कहाँ गया? दावे किस तरह कर पाते हैं वैसे? दावे क्या दावे तो कोई कुछ भी बोल सकता, किसका मुंह नहीं पकड़ा जाता। आप एक्चुअल जाओ, हमारे साथ आओ 13 सेक्टर में, न तो बरसात का पानी कोई निकासी है, न सफाई व्यवस्था है, पशु है। मैं फोटो खींच के नहीं तो हमने लकड़ गिर रखे हैं खाली प्लॉटों में और वहाँ पशु बैठते हैं रात में। 50 गाय डेली। अमित जी ने पूरा जोर दे रखे, इनकी सुनवाई होनी चाहिए। मैं तो कहूँ से पहले आप कहाँ से आए हो जी? विजयनगर से। बोलो नहीं है समस्या है, मैं वो समस्या ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, तो इतना दुखी हो रहे हैं कि बोलने के लायक नहीं। सारे दुखी हैं, पशुओं से सारे दुखी हैं। एक बार पकड़ के लेके जाते हैं और फिर वो पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। नगर निगम तो दावा करा छाती ठोक के कि टीम भेज दी, लावारिस पशु है ही नहीं सड़कों पे। अभी चलो बालकनी के अंदर, अभी चलो। खुद सर्वे करो, आप खुद सर्वे करो कि शहर के अंदर हर गली के अंदर कितने आवारा पशु मिलेंगे आप बता दो। विद्यानगर घोड़ा फार्म रोड पे चले जाओ, अभी भी ये देख लो, ये समस्या है। इंटें लग रही थी, इंटें पाड़ कर ले गए, ट्रैक्टर भर कर ले गए, ये सारी वहाँ गई है तोसाम रोड पे, तोसाम में गई है ये। वहाँ इनका वो बनाया जाएगा, क्रेशर बनाया जाएगा। ये देखो चलने के लायक भी नहीं है, ये देखियो सारे ही है। अच्छा, आप क्या कह रहे बाबू जी? अरे मैं तो ये हाउस टैक्स भरने आती सारे बर्बादती नहीं है। यूँ मैंने ऑब्जेक्शन लगा रखे, मैं छः भी नहीं हो गया शक्ल कटाना। एक बार ठीक कर दिया, 5 बार गलत कर देते हैं, फिर ठीक करके भी अंदर वाले कह रहे हैं कि हेल्प डेस्क बनाया गया और वो किसी को बड़ा हेल्प डेस्क सारे वीरेंद्र सारणी ने ठीक करवाया, फिर गलत करते हैं। ये कोई गलत नहीं करते, इस पर डेट और टाइम नहीं लिखते, क्या गेड़े आगे हम। मैं इनको डेट और टाइम लिखो तो हमने पता लग जाएगा। थोड़ा आगे आपसे सवाल जवाब कर लेता हूँ। बड़े बड़े दावे हैं नेताओं के, अधिकारियों के। दावे इनके सारे ढकोसले हैं, वही अमित भाई वाली मटर पनीर और हलवा खाने जोगे रह रहे हैं ये। हमारे वार्ड 4 के जो पार्षद महोदय जी हैं, हम उनको कई बार समस्याएं लेके जाते हैं तो वो समस्याओं का सीधा कहते हैं कि आप अपने लेवल पे करवा लो जी जो भी समस्या है। दूसरी रही बात,
आज मैं सब्जी मंडी चौक पे एक ट्रैक्टर लगा रखा है पिछले 3 महीने से। लोगों को इतनी परेशानी हुई पड़ी है, कल या परसों के अंदर हम उधर धरना स्थल बना देंगे उसको, या तो इस ट्रैक्टर को हटाया जाए, इससे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। रही दूसरी बात गायों का मुद्दा, और उसी एरिए में सबसे ज़्यादा गायें होती है। आप सवेरे 5 से 6:30 बजे के बीच में पुल के ऊपर चढ़ते टाइम देखना कि कितनी गायें रहती हैं। तीसरी समस्या आप लोगों के सामने है सबसे बड़ी, कूड़ा करकट और सीवरेज। आप हर गली के अंदर चले जाओ, शहर की किसी भी गली में चले जाओ, आपको हर गली के अंदर, हर शहर की हर गली के अंदर आपको गली के अंदर आपको सीवरेज ब्लॉकेज मिलेंगे। गौरव जी, एक सवाल था, क्षमा चाहूँगा बीच में काट रहा हूँ आपको। जो ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हो पुरानी सब्जी मंडी चौक के ऊपर, वो तो रोजगार है जी, रोजाना 5,000 रुपये मिलते हैं। वही तो चल रहा है, और क्या है, कमाई का साधन है। 50% इधर आता है, 50% दूसरी जगह जाता है, और 50% कहीं और उनकी जेब में जा रहा है। पैसा किसका लगता है मेरे भाई साहब? ऐसा जी, जनता का लग रहा है। जनता का पैसा यहाँ पर नगर निगम में लुटेरों का गिरोह काम कर रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक बिके हुए हैं। नक्शे पास करने के नाम पर, बिल्डिंग बनाने के नाम पर 6-6 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही है। माल टाउन के अंदर ली है अभी। उसके अलावा जो फाइलें लटकाई जाती हैं, किस लिए लटका रहे हैं? 15-20 हज़ार रुपये ऐंठने के लिए। ये सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। अभी मेरे पास फ़ोन आया सिविल लाइन थाना से कि आप लोग प्रदर्शन करने पहुँचे हो। मैंने कहा जी, माताएं बहनें आई हुई हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, माताएं बहनें शहर की, आप उसके लिए पुलिस बुला रहे हो। कमिश्नर साहब पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी आओ, ये लोग आगे। रही बात दूसरी, कभी बैठ के समस्या सुनी है? वैसे समस्या सुनाने के लिए जाता हूँ तो उनको दिक्कत होती है। वो कह रहे आप नगर निगम के खिलाफ बोलते हो। जब काम नहीं होगा तो नगर निगम के खिलाफ तो बोलेंगे। काम अच्छा करो, हम अप्रिशिएट करेंगे उसको। ये जो तो हमेशा तारीफ ही करिए, उन्होंने काम किया है, काम करके तो राजी नहीं है ये लोग जी। ये जो कमिश्नर हैं या जो बड़े उच्चाधिकारी हैं, वो अफसर नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। उनको शपथ दिलाई जाती है जब वो ज्वाइन करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जनता के लिए कैसे काम करना है। वो भूल जाते हैं लोग। पब्लिक सर्वेंट हैं ये, और जनप्रतिनिधि भी जनता के सेवक हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं सभी, चाहे वो हमारे मेयर साहब बैठे हैं, अधिकारियों के साथ लल्लू चप्पू करके बाहर आ जाते हो 3 दिन में आप। उसके बाद क्या होता है? आप जाके वहाँ पे ढकोसला कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। सफाई व्यवस्था है यहाँ पर? आपने पार्क दिखाए सीएम साहब को, बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व है। सीएम साहब आए, पार्कों का दौरा किया। सीएम साहब तो इतने बड़े हरियाणा के हैं, उनको क्या पता नीचे क्या हो रहा है। रोड जाके देखो, गंदगी के भरे हुए हैं। जो लाइट दिखाई गई तिरंगा, उसके नीचे कचरे के ढेर पड़े हैं। पूरा शहर गंदगी में सड़ रहा है। शांति नगर पॉइंट टंकी कचरे में है, तो शाम रोड ITI चौक कचरे से भरी हुई है। मेयर साहब भी गए थे वहाँ, कैमरे लगा के आदेश दे के आए, अगले दिन कैमरे लग जाएंगे। ये तो शाम रोड से आए हुए मेरे साथ, सभी आए हुए हैं। ये बाथरूम के लिए क्या क्या बाथरूम बनाएंगे, और ना बाथरूम बना है, ना पोस्टर लगे हैं, ना सफाई हुई है। शाम के 4 बजे गायें होती हैं, पशु इतने होते हैं कि लाइन लग जाती पूरी। अब विश्वास होगा दोबारा आश्वासन देंगे तो आपको? कोई विश्वास नहीं, जब तक काम नहीं होगा विश्वास होगा। कई सालों से सुनते आ रहे हैं। आश्वासन लेने नहीं आए ये माताएं बहनें, ये विजयनगर से आई हुई हैं। विजयनगर से सीवरेज की व्यवस्था इनकी इतनी खराब है, मैं पब्लिक हेल्थ के अफसर के पास गया, इनकी सफाई कराई, लेकिन अब इनकी जो मेन होल है वो टूटे हुए हैं। तो ये काम कैसे होगा? एक्चुअल बात बताने दो इनको। जब निगम के अंदर अधिकारियों की बैठक होती है तो उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलो और सरकार की पब्लिसिटी करो, समझ गए? उनका और कोई काम नहीं है। झूठ बोलना, घूसखोरी करना, पैसे कमाना, इन चीज़ों पर ही चर्चा होती है बैठक के अंदर। इसके अलावा शहर की सहूलियतों के बारे में कुछ नहीं किया जाता। बस सिर्फ इनको ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। चौक के अंदर जी सारा सब कुछ बजट पास होता है। एक्चुअली जो है ना, सच्चाई ये है, लेकिन यह है कि पैसा जो ना शहर के अंदर कहीं भी नहीं लगाया। आपके माध्यम से अधिकारियों को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि आप आओ, आकर के अभी समाधान करो। हमारे सेक्टर 9-11 में 32 कर्मचारी चाहिए, 13 काम कर रहे हैं। सेक्टर 13 में 26 चाहिए, 11 काम कर रहे हैं। मिल गेट की साइड में 10 काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये आके इसका समाधान करो, हमारी संख्या बढ़ाओ। ये 3 महीने से बोल रहा हूँ मैं, इनके ऊपर कानों पे जू नहीं देंगे इसकी। ऐसा है, इनको अल्टीमेटम भी है। मेरा नाम अमित ग्रोवर है, ना चैन से बैठूंगा ना इनको बैठने दूंगा जब तक काम नहीं होंगे। अधिकारियों के ऊपर तक जाना पड़े। अब हमने फैसला लेना आज, अगर ये काम नहीं करते आज हम फैसला लेंगे, अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे। ये जो झूठे प्रस्ताव पास करते हैं वो ऊपर नहीं जाते चंडीगढ़ में, यहीं पे रह जाते हैं कागजों में, सिर्फ अखबारों तक है। आप खुद नगर निगम का एक हिस्सा है जी, भले ही आपको जनता ने बनाया हो, आप पर कार्रवाई की जा सकती है। मेरे पे कार्रवाई करें, मैं तो चाहता हूँ करो। पब्लिक के लिए क्या गलत कर दिया मैंने? कार्रवाई तो पहले
भी है। डकैती बारिश ने जो डकैती में रखे उन्हें अंदर क्यों कर दे? ऐसा है, गलत काम ना करने देते, ना सहन करते। भाई सही का साथ दे रहा है, सही इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अमित ग्रोवर जी के साथ है क्योंकि ये जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के भलाई के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं भी वीरेंद्र नरवाल 20 नंबर वार्ड से, घोड़ा फार्म रोड से, ये देखो क्या चल रहा है। ये देखो ट्रैक्टर भरकर ले गए, अभी तक 10 दिन हो गए ना काम चल रहा है, ये सारे भरकर ले गए। बड़े से बड़े नेता को जनता वोट देकर बिठाती है, टैक्स के पैसे से नेताओं की बात करूं, नेता विकास करवाते हैं, लगता है जनता का ही पैसा है, पर नेता खुद धरातल पर क्यों नहीं उतरते, क्यों नहीं दर्द समझते जनता का? ऐसा ही लोग पार्टी की लहर में जितने वो लोग होते हैं, धरती पे काम करना इनका बस की नहीं। आप धरातल वाली बात करते हो ना हमेशा, तो धरातल पे काम करने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ ऐसी कमरों में बैठ के ऐसी मीटिंग करने वाले लोग हैं। मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री साहब, भाजपा सरकार से भी कहना चाहूँगा, ये आपकी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर ये अधिकारी काम करेंगे तो दोबारा सरकार नहीं आएगी आपकी। जनता के काम होने चाहिए, धरती पे उतरो, काम कराओ, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही बैठने वाले हैं। क्या वास्तव में अंदर पनीर मिलता है? बिल्कुल सर, मेन्यू है पूरा। एक शादी होती है ना, शादी का मेन्यू है। आप भी जाओ, 3 दिन यही होगा यहाँ पे, 3 दिन यही करेंगे। विधानसभा में क्या होता है? विधानसभा में सस्ती थाली मिला है, वहाँ खा कर अपना आ जाओ डकार के। आप ये कह रहे हैं कि भी आप नगर निगम का एक हिस्सा हो, तो क्या ये पब्लिक की आवाज उठाता है? तो क्या इसने जुर्म कर दिया? जी सच्चाई बोलना आज के समय में, सच्चाई बोलना आज के समय में गलत है, ये आपको ही पता है। कितनी हम दरखास्तें दे चुके हैं, जो रोड टूटे पड़े हैं उनके बारे में दरखास्तें दे चुके हैं, सफाई शिविरों के बारे में दे चुके हैं। उसके बाद हम एसडीओ के पास गए थे, एक्शन के पास गए थे पब्लिक हेल्थ के अंदर, उन्होंने थोड़ी बहुत सफाई कराई है, लेकिन प्रॉपरली सफाई नहीं हुई जहाँ से सफाई होनी चाहिए। तो कचरा जो है बाहर निकाल के चले जाते हैं और कचरा उठाते को नहीं, और वो क्या करते हैं, सड़क पर लग जाता है कचरा। ये कौन सी सफाई हुई जी? तो ये हालात हो चुके हैं हिसार शहर के। हिसार को चंडीगढ़ पेरिस के तर्ज पर कंपैरिजन किया जाता है कि पेरिस बनाएंगे, चंडीगढ़ बनाएंगे। हिसार को हिसार रहने दीजिए। बड़े से बड़े नेताओं और अधिकारियों को जनता का सरेआम मैसेज है, और हालात देख पा रहे हैं। ये जनता टैक्स पे करती है, जनता वोटें देती है, जनता वोटें देकर बड़े से बड़े अधिकारियों को बिठाती है। और जो अधिकारी अंदर किसी भी विभाग की बात करूं, बड़े से बड़े आला अधिकारी जो मंथली अगर बात करूं, इनकम जो उनकी है, इनकम सोर्स है, तनख्वाह जिसे कहा जाता है, वो इन्हीं की जेब से निकल कर आपकी जेब तक पहुंच पाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जनता के हित में कार्य कीजिए। शेयर करें वीडियो को, जनता समझदार है, कमेंट करती रहे।